खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मत्ती की अंजील निकालेंगे और उसका 10 बाब और 41वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 10 बाब और 41 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। आमीन। हम अपने सरों को खुदावंद की हज़ूरी में झुकाएंगे और थोड़ी देर के लिए खुदावंद से मदद मांगेंगे, क्योंकि वही मुसन्नफ़ है। हम उससे राब्ता करेंगे ताकि वो अपने बेद हम पर अयां कर सके। जी मशीर खुदा का दरबदियत के बाब सलामती के शहज़ादे, हम दोस्ताइश तारीफ़ के लायक खुदावंद, दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्रगुज़ार हूँ। प्यारे खुदावंद, आज के इस वक्त के लिए जो प्यारे खुदावंद तूने मेरे लिए मुकर्रर किया, कि प्यारे खुदावंद तेरे कलाम में से प्यारे खुदावंद मैं कुछ बातें शेयर करने के काबिल ठहरा हूँ। प्यारे खुदावंद, तूने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ, फिर तूने कहा तुम दुनिया के नूर हो, और फिर तूने कहा कि तुम्हारा नूर आदमियों के सामने चमके। प्यारे खुदावंद, तेरी दुल्हन जो कि चाँद है और तू आफताब सदाकत है, दुल्हन का अपना कोई नूर नहीं है, अपनी कोई रोशनी नहीं है, बल्कि प्यारे खुदावंद वो तेरी ही रोशनी को मुनक्स करती है। प्यारे खुदावंद, आज ऐसा होने पाए, क्योंकि प्यारे खुदावंद मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई इल्म नहीं है, वेद की बातें नहीं हैं, लेकिन प्यारे खुदावंद ये जो तेरा कलाम का नूर है ये मुझ में से होकर मुनक्स हो प्यारे खुदावंद। और प्यारे खुदावंद मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह यहाँ पर उतर आए, और प्यारे खुदावंद लोगों से हम कलाम हो, और प्यारे खुदावंद हम पर तेरे भेदों को अयां कर सके, ताकि प्यारे खुदावंद इस ज़माना में जिसमें हम रह रहे हैं, इन्हीं भेदों में प्यारे खुदावंद हमारा वो इनाम छुपा है, हमारा वो रैप्चर छुपा है। इन्हीं भेदों को वो पाक रूह हमें समझा सके, ताकि हम उसकी तैयारी कर सके। प्यारे खुदावंद तुझसे मदद मांगता हूँ हाज़रीन जमात के लिए। प्यारे खुदावंद तो इनको तैयार कर, प्यारे खुदावंद तो हम सब को प्यारे खुदावंद इस कलाम के लिए तैयार कर, ताकि प्यारे खुदावंद हमारा दिल प्यारे खुदावंद इस कलाम को कबूल करने वाला हो। प्यारे खुदावंद हम इसे गौर से सुनने वाले हों, और प्यारे खुदावंद तेरी तरफ मतवज्जो होने वाले हों, और प्यारे खुदावंद तेरे कलाम की बातों पर प्यारे खुदावंद जब हम कान लगाते हैं तो हम ईमान में मजबूती को हासिल करते हैं, क्योंकि ईमान तेरे कलाम से सुनने से ही पैदा होता है। प्यारे खुदावंद तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू प्यारे खुदावंद मेरी और हम सब की प्यारे खुदावंद इसमें मदद करना, मसीह हमारे खुदावंद की वसीला से आमीन। जैसा कि जब इबादत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले ज़बूर 32 जो गाया गया, जिसकी पहली आयत थी कि मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। बेशक ये खुदा का कलाम है, बरहक है। तो खुदा का कलाम जो है, हम देखते हैं कि एक तरफ खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ जो लोग हैं, जो गुनाह करते हैं, ख़ताएँ करते हैं, कलाम में उनको सज़ा मिलती है, लेकिन इस ज़बूर में खुदा के कलाम में ही लिखा है कि मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, जिसका गुनाह ढांका गया। तो बेशक खुदा जो है वो खताओं को बख्शता है, गुनाहों को ढांकता है, लेकिन कुछ फ़र्क है। जो उसने बनाए आलम से पेशतर
जिनको चुन लिया है वो उनके गुनाहों को नहीं देखता है, वो उनके गुनाहों को वो उस बोलने वाले समंदर में डाल देता है, और वो जो उसके लहू के नीचे आ जाते हैं उनके गुनाह जो हैं वो ढांके जाते हैं, क्योंकि जब वो अपनी दुल्हन को देखता है तो वो अपने लहू में से होकर उनको देखता है। मुबारक वो लोग हैं जो कि उसके लहू के नीचे आते हैं, और हम सब मुबारक हैं जो उसकी दुल्हन का हिस्सा हैं और हम उसके लहू के नीचे हैं। तो आप जो हैं, खुदा ने आपको अपने बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा है। बेशक इंसान होते हुए हम कई दफ़ा गिर जाते हैं, हम वो खताएं कर बैठते हैं, गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन फिर भी हम लहू के नीचे कामल रहते हैं। और ये हम में कोई, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसका कमाल है। और जो उसने हमें कामल जब कर दिया है तो बेशक कोई कितना भी कहे कि हम कामल नहीं हैं, तो उसकी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसके लहू के नीचे कामल हो चुके हैं। और जब हम उसके लहू के नीचे कामल हो जाते हैं तो हमें कुव्वत मिलती है, हमें इख्तियार मिलता है, और फिर हम अपने कामों से उसको ज़ाहिर करते हैं। जब हम अपने काम उसके कलाम के मुताबिक करते हैं तो हम खुदा को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, और हम इस बात के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें खून से ख़रीद लिया है। और जब उसने हमें खून से ख़रीद लिया है, हमें बनाए आलम से पेशतर चुन लिया है, हमें इस ज़माना के लिए ठहरा दिया, तो फिर उसने हमें एक पैगाम दिया है कि तुम इस पैगाम के साथ खड़े हो जाओ। इस ज़माना के लिए हमें उसने मुकर्रर किया था और हमें एक पैगाम दिया ताकि हम उस पैगाम के साथ मुकम्मल तौर पर कायम रह सकें। और जब हम उसमें कायम रहते हैं फिर ही हम उसके लहू के नीचे होते हैं, तो फिर ही वो हमारी खताओं को डांपता है, फिर ही वो हमारे गुनाहों को डांपता है। तो आज जो हमने तलावत की है, जो कि मत्ती की अंजील उसका 10 बाब और 41वीं आयत है, और यहाँ पे लिखा है कि जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और आज इस आयत से मैं जो मज़मून सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ वो है नबी का अजर पाना, रिसीविंग द प्रॉफिट्स रिवॉर्ड। तो जब रिवॉर्ड की बात आती है, अजर की बात आती है, तो फिर सबसे पहली बात कि ये जो अजर है ये सब के लिए नहीं है, क्योंकि जो उसे कबूल करता है ये अजर उसी को मिलेगा। क्योंकि यहाँ एक कंडीशन बताई गई है, कुछ अल्फाज होते हैं जो कंडीशन में ले जाते हैं। यहाँ पे लफ्ज़ आया है जो कोई, अगर जो कोई या जितने या जब, जैसे जब तुम दुआ करो, जब तुम रोज़ा रखो, वो एक कंडीशन बन जाती है। जब उस कंडीशन में वो बंदा आता है तो तब उस पे अगली बात जो है वो अप्लाई होती है। तो आज जो कहा गया है कि जो कोई नबी को नबी के नाम से कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, बाकी सब इस बात से जो इस कंडीशन में नहीं आते वो अजर नहीं पाएंगे। हम देखते हैं कि जो अजर पाते हैं, जो कबूल करते हैं, उनको जो है वो पहले से चुन लिया गया है, उनकी आंखें खोली जाती हैं, बाकियों की आंखें जो हैं वो बंद रखी जाती हैं। जब कोई वाक़या होता है, कोई बात होती है, जैसे हम अपने ही ज़माने की मिसाल लें तो कुछ लोगों को पता है, वो अपने ज़माना को पहचानते हैं, लेकिन कुछ नहीं पहचान रहे, वो कलाम में वापस नहीं आ रहे, क्योंकि ये कलाम में वापस आने का वक्त है। तो उनको ही इस बात की वो इल्म होता है जिनकी आंखें खुदा की तरफ से खोली जाती हैं। तो अगर हम यीशु मसीह के ज़माने की बात करें कि जब यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में आया तो उन्होंने
दुनिया में कलाम की मुनादी की, और जब मुनादी की तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी आंखें नहीं खोली गई थी, और बहुत सारे ऐसे भी थे जिनकी खोली भी गई। और जब वो जिनकी आंखें नहीं खोली गई थी उन तक यसु की आवाज़ पहुंची तो उन्होंने उसे कबूल नहीं किया था। उनके लिए वो एक बढ़ई का बेटा था। उनके लिए वो ये था कि उन्होंने कहा कि क्या उसकी बहनें जो है हमारे हाँ उनकी शादी नहीं हुई। अगर आप देखना चाहें तो मरकज़ 6 बाब में ये बात लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि ये तो बढ़ई का बेटा है, इसे हम जानते हैं, इसकी बहनें जो हैं वो हमारे यहाँ ब्याही गई हैं। तो उनके लिए वो एक आम सा शख्स था, उनके लिए वो कोई अहमियत का हामिल नहीं था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि उनके पास मुकाशफा नहीं था। ये बात उन्हीं की समझ में आती है जिनके पास रेवलेशन होता है, जिनके पास मुकाशफा होता है, जिनकी आंखें खोली जाती हैं, जिनको बनाए आलम से पेशतर चुन लिया होता है। और जब उनके करीब यसु कुछ भी नहीं था, एक आम शख्स था, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उसे कबूल किया। कुछ ऐसे लोग थे जो उसे कबूल करने के लिए तैयार हुए। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कि इब्न आदम कौन है। तो उन्होंने जवाब दिया, ये उसके शागिर्दों ने जवाब दिया कि कोई कहता है तू एलिया है, कोई कहता है तू यर्मिया है, और कोई कहता है कि पुराने नबियों में से कोई नबी है। लेकिन जब यसु ने उनसे पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ, तो पतरस जवाब देता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आप देखें, वही इंसान है, वही 2 हाथ हैं, वही आंखें हैं, वही चेहरा है, वही सब कुछ उनको नज़र आ रहा है, और वही उनको नज़र आ रहा है जो उसे कबूल नहीं कर रहे। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनके पास मुकाशफा था। और पतरस जो है वो जो जिस्म नज़र आ रहा था उसके पार देख रहा था, वो उस खुदा को देख रहा था जो उसके अंदर था। और पतरस के लिए वो कोई आम इंसान नहीं था, पतरस के लिए वो कुछ और था, वो उसके लिए कुछ खास था। और जब उन्होंने उस यसु को मसीह के तौर पर कबूल किया, जब वो उसे कबूल करते हैं तो फिर उन्हें वो अजर मिलता है। और जो उसे जिस तौर पे कबूल करते हैं, अगर वो उसे नहीं कबूल करते तो उनके लिए कोई अजर नहीं है। और हर कोई कबूल कर भी नहीं पाया था उस वक़्त। ये सिर्फ उस वक़्त की बात नहीं है, हर ज़माना में ऐसा हुआ है। हर ज़माना में 2 किस्म के लोग पाए गए हैं, कुछ जिन्होंने कबूल किया और कुछ जिन्होंने नहीं कबूल किया। और फिर हम देखते हैं जब आगे बात आती है, थोड़ा सा सख्त कलाम आता है। यसु कहता है कि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। तो फिर क्या होता है कि वो 70 भी छोड़कर चले जाते हैं, भीड़ भी चली जाती है, और बहुत कम लोग जो हैं वो वहाँ पर रह जाते हैं। जो शागिर्द 12 रह जाते हैं, यसु उनको कहते हैं कि क्या तुम भी छोड़कर जाना चाहते हो? तो पतरस फिर जवाब देता है कि हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं, हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। अब देखें, वो जो 70 थे वो शागिर्द थे, यसु ने उनको शहरों में भेजा, उन्होंने मोजज़ात किए, लेकिन वो बनाए आलम से पेशतर चुने हुए नहीं थे। उनकी जो आंखें हैं वो खुली हुई नहीं थी। जब इस कलाम की बात आई तो वो वापस मुड़ गए, और बहुत सारी भीड़ जो है वो यसु को छोड़कर चली गई। लेकिन ये जो यसु के 12 शागिर्द थे, ये उसके साथ मुकम्मल तौर पर खड़े थे। वो जब मुकम्मल तौर पर यसु के साथ खड़े थे तो वो कहता है कि हम कहाँ जाएं, हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। आज
जो अजर की बात हम करते हैं तो हम कलाम मुक़द्दस में से और जो नबी के पैगामात हैं उसमें से देखने की कोशिश करेंगे और इस ज़माना में भी कि ये हमें कहाँ ले जा रहा है इसको भी देखेंगे। तो कलाम मुक़द्दस में से हम एमाल की किताब उसका 2 बाब 32 और 33 आयत को देखते हैं। एमाल की किताब 2 बाब उसकी आयत नंबर 32 और 33। इसी यीशु को खुदा ने जलाया जिसके हम सब गवाह हैं। आज खुदा के दाहिने हाथ से सरबुलंद होकर और बाद से वो रूह कुद्दस हासिल करके जिसका वादा किया गया था उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते और सुनते हो। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर लिखा है इसी यीशु को खुदा ने जलाया जिसके हम गवाह हैं, और आयत नंबर 33 है जिस पे मैं आपका फोकस दिलाना चाहता हूँ। बस खुदा के दाहिने हाथ से सरबुलंद होकर और बाप से वो रूहुल कुद्स हासिल करके जिसका वादा किया गया था उसने ये नाज़िल किया जो तुम देखते और सुनते हो। आप देखें जब यीशु जो है वो आसमान पर उठाया गया और खुदा के दाहिने हाथ पर सर बुलंद किया गया तो यहाँ पर लिखा है कि तब उसने बाप से वो रूहुल कुद्स हासिल किया और वो उसका वादा किया गया था और उसने वो फिर आगे शागिर्दों पर नाज़िल किया। जो अजर की बात मैं कर रहा हूँ कि जब उन्होंने यीशु को कबूल कर लिया, ज़िंदा खुदा के बेटे मसीह के तौर पर उन्होंने कबूल कर लिया, तो फिर जब वो यीशु आसमान पर जाकर खुदा के दाहिने हाथ सर बुलंद होकर उस अजर को पाता है, उस रूहुल कुद्स को पाता है, तो फिर वो रूहुल कुद्स जो है वो शागिर्दों पर उंडेल देता है। और ये इसके लिए हम एक और हवाला देखेंगे, पहला करंथियों 15 बाब और उसकी 45 आयत। पहला करंथियों 15 बाब और 45 आयत। चुनांचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। आमीन। आमीन। यहाँ पर देखें लिखा है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम ज़िंदगी बख्शने वाली रूह बना। और ये जो पिछला आदम है ये यीशु मसीह है। यीशु मसीह जब सलीब पर मारे गए और फिर दफन किए गए, फिर वो मुर्दों में से जी उठे और फिर आसमान पर उठाए गए, और जब वो दाहिने हाथ पर सर बुलंद किए गए तो तब उसको उसका अजर मिला। जब उनकी ज़मीनी खिदमत जो है ख़त्म हो चुकी थी और वो आसमान में गए तो तब को उनको एक वादा किया हुआ अजर मिला, रिवॉर्ड मिला, जो कि एक रूहुल कुद्स था। और यहाँ भी हम देखते हैं कि वो ज़िंदगी बख्शने वाली रूह बना। जब वो जिस्म में था, जब वो 5 सेंसेस में था तो तब वो ऐसा नहीं उसने किया, लेकिन जब वो खुद रूह बना, जब वो ज़िंदगी बख्शने वाली रूह बना, आसमान पर उठाया गया, तब उसने अपने अजर को हासिल किया। तो जब यीशु को उसके शागिर्द जो है वो कबूल कर चुके थे तो फिर वही अजर जो यीशु को वहाँ पे मिला, वही अजर वो शागिर्दों को मिला। ईद पेंतीकोस के दिन जो रूहुल कुद्स जो था यीशु ने आसमान पर बाप से हासिल किया, वही रूहुल कुद्स उसने अपने शागिर्दों पर उसको अंडेल दिया। और ये ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान ये नहीं हुआ था, क्योंकि यूहन्ना, जब हम यीशु से थोड़ा पीछे जाएं तो यूहन्ना मुनादी कर रहा था। उसने कहा जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। हो सकता है उस वक़्त कुछ लोग कहते हों कि यीशु की जो सारी जो ज़मीनी ज़िंदगी थी वो ख़त्म हो गई है, वो मारा जा चुका है। तो वो जो यूहन्ना ने पेशन गोई की थी कि वो रूह और आग से बपतिस्मा देगा, वो तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उसका वक़्त जो है वो भी नहीं था।
जब वो अपनी ज़मीनी खिदमत को अंजाम देकर बाप के पास जाता है और वहाँ से जैसे अमाल 2:39 के मुताबिक वो खुदा के दाहिने हाथ पर सर बुलंद होता है, उस रूह को हासिल करता है, फिर ईद पेंतीकोस के दिन वही अजर जो वो खुदा से हासिल करता है, जो बाप से हासिल करता है, वही उसके शागिर्दों को जो अपने शागिर्द हैं उन पर वो उंडेल देता है। और क्यों उंडेलता है? क्योंकि उन्होंने उसे कबूल किया था। उन्होंने जब उसे मसीह के तौर पर कबूल किया था तो वो उस अजर में हिस्सादार थे, वो अजर को उन्होंने पाना था, क्योंकि कलाम ही कहता है कि जो नबी को नबी के नाम में कबूल करता है वो उसका अजर पाएगा। और जब मसीह को कबूल उन्होंने किया तो उसका अजर जो है वो उन्होंने पाया। जब वो बाला खाना में जमा थे, वो वहाँ पे दुआ कर रहे थे 120 की जमात, और वो अजर उन पर नाज़िल हो गया। और जिन्होंने वो अजर पाया था उसके हम भी हिस्सादार हैं, क्योंकि उन्होंने कहा, वो जब रूहुल कुद्स को पा चुके तो पतरस कह रहा है तौबा करो और खुदा यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। और साथ वो कहता है कि ये वादा तुम्हारे साथ, तुम्हारी नस्ल के साथ और उन दूर के लोगों के साथ भी है। और हम जो हैं वही दूर के लोग हैं, हम भी उस अजर में हिस्सादार हैं, हम भी उस अजर में शामिल हैं, क्योंकि हमने भी यीशु को जिंदा खुदा के बेटे मसीह के तौर पर कबूल किया है। जब हमने कबूल किया है तो हम भी उस अजर को पाने वाले हैं। हम देखते हैं कि जब यीशु जो है वो एक गधी के बच्चे पर सवार होकर पहाड़ से नीचे उतर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी दो किस्म के लोग मिलते हैं। एक वो हैं जो होशियाना के नारे लगा ले रहे हैं, एक वो हैं जो खुदावंद की तारीफ़ कर रहे हैं, हालेलुया आमीन के नारे लगा रहे हैं। लेकिन एक वो हैं जो कह रहे हैं कि इनको चुप करवा, ये क्यों शोर मचा रहे हैं। वो दरअसल उसको पहचान ही नहीं रहे थे, उनकी जो है वो आंखें ही नहीं खोली गई थी, वो जो है वो चुने हुए ही नहीं थे। लेकिन जो चुने हुए थे वो खुदावंद की तारीफ़ कर रहे थे, वो नारे लगा रहे थे, वो हालेलुया और आमीन कह रहे थे। और जब उन्होंने इस बात को कबूल किया, यीशु को कबूल किया, तो वो जो है वो उस अजर में हिस्सादार हुए। जो यीशु को अजर मिला उसमें वो हिस्सादार हुए, और उन्होंने जो है एक दिन रूहुल कुद्स को पा लिया। अब हम इसी चीज़ को जो नबी के पैगामात हैं उनमें से भी इसको देखेंगे। जब हम 1964 के सवालात और जवाबात को देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 321 है, सवाल नंबर 321 के यही आयत जो है मत्ती 10:41, इसके बारे में एक सवाल नबी के पास आता है। नबी के पास एक सवाल आता है, शायद इसकी ट्रांसलेशन ना हुई हो, मैं कर देता हूँ। आदमी जो है वो नबी से पूछता है, ब्रदर ब्रैनम इफ़ यू हैव टाइम प्लीज़ एक्सप्लेन मैथ्यू 10:41, कि भाई ब्रैनम अगर आपके पास वक़्त है तो मत्ती 10:41 को की वजाहत कर दें। आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज़ द प्रॉफिट्स रिवार्ड, मैं जानना चाहता हूँ कि नबी का अजर क्या है। और नबी जवाब देते हैं, वेल नाउ जीसस सेड whosoever receive a prophet in the name of a prophet receives a prophet's reward। कहते हैं कि ठीक है, अब यीशु ने कहा कि जो कोई नबी को नबी के नाम में कबूल करता है नबी का अजर पाएगा। a prophet's reward is to be friend with the prophet। और नबी का अजर क्या है? नबी का दोस्त होना। whosoever receive a righteous man in the name of a righteous man receives a righteous man's reward। और जो कोई रास्तबाज को रास्तबाज के नाम से कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। इज़ दैट राइट? क्या ये ठीक है? एंड इफ़ दे वांट टू नो व्हाट प्रॉफिट्स रिवार्ड इज़ टू बी अ फ्रेंड ऑफ प्रॉफिट, सी दैट्स रिवार्ड, ही इज़ योर फ्रेंड। वो कहता है
کہ اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں کہ نبی کا اجر کیا ہے تو وہ نبی کا دوست ہونا ہے. دیکھیں یہ اجر ہے کہ آپ اس کے دوست ہیں. پھر نبی کہتا ہے لائک دا شونامائٹ وومن, شونیمی عورت کی طرح, اٹ مائٹ کم ان ہینڈی سم ٹائم, کبھی کبھی یہ آپ کے بہت کام آتا ہے. اور آگے لکھا ہے سی آئی ڈیڈ ود ہر سی واچ گاڈ سرونٹ, اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا اور آپ خدا کے خادموں کو دیکھیں. آگے لکھا ہے او مائی نو وی آر آئی جسٹ مسٹ کلوز اینڈ فرینڈ آئی ہیٹ ٹو ڈو دس بٹ جسٹ لک ہیئر. وہ یہاں پہ نبی ایک بات کرتے ہیں کہ میں جو ہے اس کو یہاں پہ بند کروں گا کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہاں پہ بند کرنا. میں اسے لکھا ہے آئی ہیٹ ٹو ڈو دس, مجھے یہ کرنے سے نفرت ہے, لیکن سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ سینکڑوں میلوں سے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے اتنی ڈرائیو کر کے جانا ہے. اور آگے جماعت کہتی ہے کہ آپ اس کو جاری رکھیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہے کہ اب عبادت ختم ہوگی تو سینکڑوں میل لوگ ڈرائیو کر کے اس دور دور جائیں گے, تو میں اس کو یہاں پر ختم کرتا ہوں. اور وہ اگلے سوال پر چلے جاتے ہیں اور اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ایک بات وہ کر جاتے ہیں کہ نبی کا اجر کیا ہے. نبی کا اجر نبی کا دوست ہونا ہے. اور باقی بات کو شاید اس لیے چھوڑا کہ ایک زمانہ آئے کہ روح القدس جو ہے اس بات کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اپنی دلہن کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کر سکے. جب وہ اس بات کو کرتے ہیں, اس کو ریلیٹ کرتے ہیں, اس کا تعلق جوڑتے ہیں شونیمی عورت کے ساتھ. اور شونیمی عورت کا آئی تھنک کافی دفعہ ذکر ہو چکا ہے ہمارے چرچ میں, اور ہم اس ساری کہانی سے بخوبی واقف ہیں کہ جب وہ شونیمی عورت جب وہ شونیم سے علیشہ گزرتا تھا, وہ کرمل پہاڑی کی طرف جاتا تھا جہاں وہ خدا سے باتیں کرتا تھا, تو راستے میں وہ شونیم شہر جو ہے وہ آتا تھا. اور وہاں ایک عورت تھی جو کہ جب اس نے دیکھا کہ وہ یہاں سے گزر رہا ہے تو اسے معلوم ہوا کہ یہ مرد خدا ہے. اور اسے کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ اس کی آنکھیں کھولی گئی تھی, کیونکہ وہ دلہن کی تصویر ہے, اس لیے اس نے پہچان لیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے, یہ خدا کا بندہ ہے, یہ مرد خدا ہے, یہ خدا کا نبی ہے, یہ وہ ہے جس کے اندر ایلیا کا دگنا مسا ہے. جب اس نے اس کو پہچان لیا, اسے کہا کہ میرے ہاں آ, اور اس کو کھانا کھلایا. اس نے کہا کہ جب بھی ادھر سے تمہارا گزر ہو تو ہمارے گھر میں آ کر جو ہے وہ کچھ آرام کیا کریں, کھانا کھایا کریں. تو ایسا ہوا کہ جب اس کے بعد جب بھی وہ وہاں سے گزرتا تو وہاں رکتا, اور اسی طرح پھر وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ مرد خدا معلوم ہوتا ہے, کیوں نہ ہم اس کے لیے ایک دیوار کے اوپر ایک کوٹھڑی بنائیں اور اس میں پلنگ رکھیں, اس میں ایک میز رکھیں, اس میں ایک شمعدان لگائیں, ایک چوکی لگائیں. اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ ان کا جب بار بار آنا جانا ہوتا ہے وہاں پہ تو پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. نبی جو ہے وہ اس فیملی کا, اس خاندان کا دوست بن جاتا ہے. اور جب نبی کہتے ہیں کہ جب دوست بن جاتا ہے تو آپ کے پاس یہ بات جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کی زندگی میں کرتی ہے. تو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو آپ جو ہے وہ جب آپ کا پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پھر وہ جو آپ کا دوست ہے وہ آپ کے لیے کچھ کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ وہ علیشہ جو ہے وہ وہاں پہ آتا ہے, اس گھر میں ٹھہرتا ہے, تو جب وہ اس کمرے میں آرام کرتا ہے تو وہ اپنے جو اس کا نوکر ہوتا ہے حجازی, اس سے کہتا ہے کہ پتہ لگا کہ
कोई कमी तो नहीं है इस घर में। और वो देखता है कि कोई भी कमी नहीं है सिवाय एक के। और वो क्या होता है कि उस औरत की औलाद नहीं होती, तो फिर वो जो है वो उस औरत को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे जो है वो एक बेटा होगा। आप देखें यहाँ पर जो मुकाशफा की बात है कि वो जो औरत है वो एक दुल्हन की तस्वीर है और वो बहुत अरसा से बांझ है। और जब कि वो बांझ है, जब उसकी एक नबी से दोस्ती हो जाती है तो फिर वो बांझ नहीं रहती, उसका बांझपन जो है वो ख़त्म हो जाता है। और जब उसका बांझपन ख़त्म होता है, वो हामला होती है तो वो एक बेटे को जन्म देती है। और वो जो बच्चा है वो उसको जन्म देती है, वो बेटे को जन्म देती है। और ये जो उसकी तीमारदारी इस तरह कर रही है, उसकी दोस्ती नबी के साथ हो गई है। और इसको हम अगर देखें तो पीछे भी सैकड़ों साल पहले हमें ऐसी ही मिसाल मिलती है, जब जो खुदा जो है वो एक अपने दोस्त के यहाँ विज़िट करता है। अब्राहम जो है वो खुदा का दोस्त होता है, और जब वो वहाँ पर विज़िट करता है, वहाँ पर आता है, तो दूर ही से देखकर अब्राहम भाग कर जाता है और कहता है कि यहाँ कुछ देर के लिए रुक और यहाँ पर आराम कर। और वो बच्चा जो पला हुआ बछड़ा है उसको वो जो है ज़बह करता है, उसके लिए खाना तैयार करता है, उसको अपने यहाँ ठहराता है। वो जो दोस्त उसके पास विज़िट करता है, वो फिर दोस्ती वहाँ पर कुछ करती है, वही दोस्ती जैसे शोनीमी औरत के साथ कुछ कर रही है, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही वाक़या रूनुमा हो रहा है। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो दोस्त पूछता है कि सारा कहाँ है। वो कहता है कि वो पीछे खैमा में है। और वहाँ पर एक वादा किया जाता है, एक बेटे का वादा। वो वही जो नर बेटा है, एक फर्जंद है, एक मेल बेबी, उसका वादा किया जाता है, जैसे शोनीमी औरत के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। और ये जो शोनीमी औरत है, इसने ये बात कि नबी का दोस्त होना है, ये वहीं से सीखी कि मेरे जो बाप है अब्राहम है वो खुदा का दोस्त था, तो उसने उसकी मेहमान नवाजी इस तरीके से की। और जब वो इस तरह की मेहमान नवाजी करता है और वो उसको एक दोस्त के तौर पर लेता है, तो फिर उसको एक अजर दिया जाता है और वो अजर बेटे की सूरत में उसको मिलता है। और इसी तरह शोनीमी औरत जो है वो एक नबी को अपने दोस्त की तरह लेती है, उसे अपने घर में उतारती है, उसकी खिदमत करती है, तो वो भी अजर को पाती है, वो भी नबी के अजर को पाती है और एक बेटा हासिल करती है। हम देखते हैं कि थोड़ी अरसा गुजरता है तो फिर वो बेटा जो है उसके सर में दर्द उठती है, और जब वो दर्द उठता है तो वो अपने बाप के साथ खेत में होता है और कहता है कि हाय मेरा सर, मेरा सर। और फिर वो माँ के पास आता है और वहाँ पे वो मर जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि जो शोनीमी औरत है वो कोई भी आंसू नहीं बहाती, वो कोई भी परेशान नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास एक दोस्त मौजूद है। और जब उसके पास एक दोस्त मौजूद है तो उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और वो जो है वो आंसू नहीं बहाती, बल्कि क्या करती है कि वो उसको उस कमरे में लिटा देती है जो उन्होंने अलीशा के लिए तैयार किया होता है, और उसी पलंग पर लिटा देती है जो अलीशा के लिए तैयार किया होता है। जब उसने पलंग बनवाया था तब उसे ये मालूम नहीं था कि यही पलंग जो बनवा रही है वो उसके बेटे की ज़िंदगी का बायस बनेगा। हम देखते हैं कि वो एक गधे को लेती है, एक गुलाम को लेती है और उस किरमल पहाड़ की तरफ जो है वो रवाना हो जाती है। वही पहाड़ जिस पर कभी बादल आया था। और खुदा जो है उस बादल में से होकर
बातें किया करता था। और वो अलीशा उस पहाड़ पर है तो वो उसकी तरफ चल पड़ती है। वहाँ जब पहुँचती है तो दूर से अलीशा देखता है और जान जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है। वो हिजाजी को भेजता है कि जाकर देख कि क्या प्रॉब्लम है, क्या वो खैरियत से है, उसका शोहर खैरियत से है, उसका बेटा खैरियत से है। और क्या होता है कि वो हिजाजी उसके पास जाता है, और जब हिजाजी उसके पास जाता है तो उससे पूछता है कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, खैरियत तो है। तो वो कहती है कि ऑल इज़ वेल, सब खैरियत है। अब देखें, घर में मरा हुआ बेटा पड़ा है, लेकिन वो कह रही है कि सब खैरियत है। और ये वही बात है, क्योंकि उसके पास नबी का अजर है, वो नबी जो है वो उसका दोस्त है। इसी वजह से वो तसल्ली में है और कहती है कि सब खैरियत है। और फिर जब वो आगे बढ़ती है, ये अलीशा के पास जाती है और अलीशा उसको पूछता है और वो अलीशा से बात करती है, उसको बताती है कि तूने ही मुझे बेटा जो दिया था, कुछ इस तरह से है कि क्या मैंने तुमसे ये कहा नहीं था। वो समझ जाता है कि क्या मसला है, क्योंकि नबी जो है उनकी आंखें जो हैं वो सब कुछ देख सकती हैं। वो उस समझ गया कि क्या प्रॉब्लम है। उसने हिजाजी से कहा कि मेरे असा को ले और जाके उस बच्चे के ऊपर रख दे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, जो दुल्हन होती है वो डायरेक्ट जो है जहाँ से ज़िंदगी आती है वहाँ पे वो रसाई हासिल करती है। और वो हिजाजी जो है बेशक नबी का असा उसके पास है, लेकिन वो इसका उस पर ईमान नहीं लाती। वो कहती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तो खुद चल और जाकर ये कर। तो आज भी हम देखते हैं कि नबी का असा पास होने से जो है वो कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोगों के पास ये पैगाम है, ये पैगाम ही वो असा है। बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन वो नबी का जिक्र भी नहीं करते और पूरा पैगाम जो है वो ही सुना जाते हैं। ये उनको ज़िंदगी तक जो है वो लेकर नहीं आते, क्योंकि नबी के पास जो है वो ज़िंदगी है, नबी के पास वो ज़िंदगी का कलाम है। और जब वो उस नबी तक रसाई हासिल कर लेती है और वो जाता है उसके साथ, और वो जो बेटा मरा होता है पूछता है कि वो कहाँ है, तो वो कहती है वो उसी कमरा में उसी पलंग के ऊपर लेटा हुआ है। तो अलीशा कहता है, बाइबल में तो आयत नहीं लिखी, लेकिन मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि इस तरह उसने कहा होगा कि मेरे बिस्तर पर मौत नहीं लेट सकती, मौत का कोई मेरे बिस्तर पर काम नहीं है। और मौत जो है वो कैसे वहाँ पर कायम रह सकती थी, वो कैसे उसके बिस्तर पर लेट सकती थी। और जब वो अपने कमरा में जाता है उस बेटे के ऊपर जो अपने आप को पसर देता है, और फिर वो 7 दफ़ा छींकता है, और वो 7 दफ़ा जब छींकता है तो वो उठ जाता है, ज़िंदा हो जाता है। वो उस औरत के हवाला वो उस बच्चे को कर देता है। और ये क्यों मुमकिन हुआ? क्योंकि उसने नबी को अपना दोस्त मान लिया था, क्योंकि उसने नबी का अजर हासिल कर लिया था। और जब आप भी नबी को दोस्त के तौर पर कबूल करते हैं, बेशक कैसे भी हालात हों, कैसी भी जो है मुश्किलात हों, लेकिन जब आप नबी को दोस्त के तौर पर कबूल कर लेते हैं तो फिर आप उस मुश्किल से निकल आएंगे, क्योंकि वो दोस्ती कुछ काम करती है। और आज अगर आप नबी को समझ गए हैं और उसको नबी के तौर पर कबूल कर लिया है तो फिर आप ज़रूर उसका अजर पाएंगे। आप जो है अगर कहते हैं कि आप विलियम मैरियन ब्रैनम जो हैं वो एलिया हैं, वो मलाकी 4 और उसकी 5वीं आयत है, वो मुकाशफा 10 और 7 है, तो फिर आप ज़रूर है कि उसको कबूल कर चुके हैं और उसका अजर जो है वो पा चुके हैं। और जैसे
शनीमी औरत ने एक कमरा तैयार किया, उसमें उसने पलंग लगाया और सब कुछ जो है उसके लिए तैयार किया। आज आप भी उन किताबों के लिए कमरा बनाते हैं, केव्स के लिए और पैगाम सुनने के लिए कोई जगह अपने घर में मखसूस करते हैं और वहाँ पे आप उस कलाम को पढ़ते हैं, उस पैगामात को पढ़ते हैं, उस आवाज़ को सुनते हैं जो इस ज़माना की आवाज़ है और उसको कबूल करते हैं। और जब आप उस जगह पर उस आवाज़ को सुनते हैं, उन पैगामों को पढ़ते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वही जगह आपके रैप्चर का बायस बनेगी और आपकी ज़िंदगी में उस रैप्चर को लेकर आएगी। इसी तरह आप वो खुदावंद से कह सकते हैं कि जब आपने नबी को कबूल किया है, नबी के नाम में नबी को कबूल किया है और जो उसके अंदर यीशु मसीह था उसको कबूल किया है, तो फिर हमारे घरों में ये मसले क्यों हैं? जैसे उस शनीबी औरत ने कबूल किया और उसने अपनी जो दरख्वास्त है वो नबी के आगे रखी और उसका जो प्रॉब्लम था वो हल हो गया। और जब आप नबी को कबूल करते हैं और जब आप भी खुदा से ये इल्तिजा करते हैं, तो फिर आप के घरों में वो मसले मसाइल नहीं रहेंगे, क्योंकि आप उस अजर को पाएंगे जो शनीमी औरत ने भी पाया। और भाई ब्रैनम इस ज़माना के नबी हैं। मैंने कहा था कि इस ज़माना से भी हम इसको रिलेट करेंगे कि ये हमें कहाँ लेके जा रहा है। और अगर हमने अपने ज़माना के नबी को कबूल किया है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे ज़माना का जो नबी है उसका अजर क्या है, क्योंकि अगर हमें उसके अजर का पता होगा तो तभी वो अजर को हम जान सकेंगे कि अगर हमने उसे नबी के तौर पर कबूल किया है तो हमें अजर क्या मिलेगा। और जैसे हम देखते हैं कि यीशु जो है वो जब आसमान पर जाता है वो एक अजर को हासिल करता है, रूहुल कुद्स को हासिल करता है, तो फिर वो उसको शागिर्दों पर उंडेल देता है। इसी तरह हम अपने जो नबी है विलियम मैरियन ब्रैनम उसका अजर देखते हैं। हम एक पैगाम है रखना में खड़ा होना, स्टैंडिंग इन द गैप, इसके कोड नंबर 121 को देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि ये मैसेज जो है ये जून का है, जून 1963 का, और थोड़े ही महीने पहले जो है वो मोहरें खुली हैं। अगर उससे थोड़ा सा और पीछे जाएं 1962 में, तो वहाँ पे जो पैगाम है मेरी खिदमत का मौजूदा मरहला, उसमें नबी जो हैं वो तिमोथियस 4 बाब का जिक्र करते हैं, जहाँ पे लिखा है कि दिमाग जो है वो मुझे छोड़कर चला गया। और यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है, नबी जो है इस मैसेज को प्रीच कर रहे हैं कि अब जो है वो मेरी कोई नहीं सुनता है। वो खिदमत को छोड़ना चाहते थे। वो कहते हैं कि पहले जो है जो खतूत थे वो हज़ारों की तादाद में आते थे, जो कि अब 75 तक आ गए हैं। तो मैं जो है वो इस खिदमत को छोड़ूंगा। और उन्होंने एक प्लान किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी राइफ़ल लूँगा और मैं कनाडा चला जाऊँगा, और वहाँ पे जो शिकारी होते हैं, शिकारी गाइड, यानी कि उनके सिखाने वाले शिकार को, वो उसका काम शुरू कर लूँगा और एक शिकारी गाइड बन जाऊँगा। बेशक मेरी जो फैमिली है इसको फ़ौरन से कबूल ना करे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उनको इस तरफ ले आऊँगा। लेकिन खुदा है वो नबी को कहता है कि तुम्हें एक ख़ास मकसद के लिए बुलाया गया है। वो उसे कहता है कि तुमने ये खिदमत नहीं छोड़नी है, इसे तुमने जारी रखना है, क्योंकि तुम्हें इसके लिए चुना गया है। और जब ये सारी बातचीत, ये सारे वाक़यात जो है वो चल रहे होते हैं, तो यही जो सिचुएशन है आज इस कोर्ट में है। वो अपने घर की तरफ ट्रक में आ रहे होते हैं, और जो उनका बेटा बिली पॉल है वो उनके साथ होता है। वो सोया होता है, वो ड्राइव कर रहे होते हैं। और जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं गाड़ी, तो
उन्हें एक आवाज़ आती है, उन्हें आवाज़ आती है। उसके नबी के जहन में क्या चाह रहा है कि मैं खिदमत को छोड़ दूंगा, मैं मज़ीद इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा और मैं शिकारी गाइड बन जाऊंगा, और इस तरह की बातें उनके जहन में चल रही हैं। लेकिन वहाँ पे एक आवाज़ आती है, वो बहाने बना रहा होता है, लेकिन खुदा क्या कहता है? यहाँ पे 121 कोड है। उसने कहा लेकिन वो पुराने अहदनामा के नबी थे। खुदा नबी से कह रहा है, वो यही पिछला अगर कोड हम देखें तो वहाँ पे कहते हैं कि नबी कहते हैं कि मैंने कहा मैं वैसा नहीं बनना चाहता, मैं इस तरह नहीं रहना चाहता, मैं कुछ मुख्तलिफ काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बताया गया कि आप लोग मुझे नबी कहेंगे और मैं नबियों की तरह बियाबान में रहूँगा। लेकिन मैं अपनी चीज़ों के शिकार के लिए बहाने बना रहा था। तो जब वो पुराने नबियों की बात करता है कि मुझे बियाबान में रहना पड़ेगा, तो फिर खुदा आगे से उसको कहता है, उसने कहा लेकिन वो पुराने अहदनामा के नबी थे, लेकिन तुझे उनसे कहीं ज़्यादा ओहदा पर फायज किया गया है। हम क्या आप आमीन कर सकते हैं? यहाँ पर देखें, आपको अपना अजर दिखाई देगा। यहाँ पे खुदा नबी से कह रहा है कि तुझे उनसे कहीं ज़्यादा ओहदा पर फायज किया गया है। तुम्हारा जो ओहदा है वो पिछले सारे नबियों से ज़्यादा है। एलिया जो कि बाइबल में जिसका जिक्र है उससे ज़्यादा है, अलीशा से ज़्यादा है, मूसा से ज़्यादा है, और जितने भी नबी जो बाइबल में जिक्र है, खुदा कह रहा है कि तुम्हें उन सब से ज़्यादा ओहदा पर फायज किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि आपका अजर क्या है। अगर हम इसको आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने कहा कि तुम्हारे पास इसके अलावा और भी नेमतें हैं। तुम्हें बीमारों के लिए दुआ करने और अंजील की मनादी करने के लिए बुलाए गए हो, और रसूली तर्ज पर तुम बड़ी बड़ी बातों और नेमतों के मुताल्लिक जानते हो। और यहाँ पे वो सारे अजर बताए गए हैं और कहा गया है कि तुम्हें बहुत सारी नेमतें दी गई हैं, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। पहले हम नबियों को देखते हैं तो उन्हें एक मकसद दिया गया, एक ख़ास खिदमत दी गई, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इस नबी के पास बहुत सारी खिदमतें हैं, बहुत सारी नेमतें हैं। और जब उस नबी के अजर ये है तो हमारा भी अजर वही है। और लिखा है कि तुम बीमारों के लिए दुआ करने, अंजील की मनादी करने के लिए बुलाए गए हो, और रसूली तर्ज पर तुम बड़ी बड़ी बातों और नेमतों के मुताल्लिक जानते हो। और आगे है, उसने कहा कि जब कभी तुम आगे बढ़ते हो तो मेरा इंतज़ार क्यों करते हो कि मैं तुम्हें आगे ले चलूँ? तुम्हारा सिला कहाँ है? वेयर इज़ योर रिवार्ड? तुम्हारा अजर कहाँ है? यहाँ पर खुदा नबी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा अजर कहाँ है, कि तुम्हें जो है वो पीछे से धक्का देना पड़ता है आगे जाने के लिए। तुम क्यों मेरा इंतज़ार करते हो? मैंने अपनी खसूसियात को तुम में डाल दिया है, तो सिर्फ बोल और मैं वो कर दूंगा। दूसरे लफ्ज़ों में तुम्हें ईमान में मजबूत होना है। तुम जो है वो ईमान की बिना पर ये काम करोगे। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद जब नबी जो है वो अगले मैसेज देते हैं तो उसमें एक मैसेज है जो कि अनकरीब प्रिंट भी होगा कि फरियाद क्यों करता है। क्या ये नबी ये जो बात है फरियाद क्यों करता है? क्या ये बुक हमारे पास आ चुकी है लेकिन नज़रसानी बाकी है और उसके बाद प्रिंट होगी। तो ये उसके बाद का मैसेज है। ये बात नबी जो है उसी चीज़ से लेते हैं जो खुदा उसे कहता है कि क्यों तुम इंतज़ार करते हो, तो तुम सिर्फ कह दो तो हो जाएगा। और अगर हम इसको थोड़ा और डीप देखते हैं तो खुदा जो है तीसरे खिंचाव की तरफ जो है वो ले जाना चाह रहा है। उसके बाद एक ये
मैसेज फरियाद क्यों करता है कि, और दूसरा मैसेज एक कामिल ईमान, परफेक्ट फेथ, वो भी उसके बाद नबी ने प्रीच किया। और ये मैसेज जो थे वो इसी बात से उन्होंने प्रीच किए। और ये सारे का मकसद कि क्या और हो जाएगा, और ये कब होगा, ये तीसरे खिंचाव की तरफ खुदावन जो है वो नबी को ले जाना चाह रहा है, और हम जो उसके कबूल करने वाले हैं हम भी उस अजर को पाएंगे। खुदावन जो है वो तीसरे खिंचाव में जो कहने से हो जाना है उसमें वो नबी को ले जा रहा है, उसको वो अजर दे रहा है, तो वो अजर हम भी पाएंगे, हम भी उसी तरह उसको हासिल करेंगे जिस तरह नबी ने हासिल किया, और हम भी फिर बोलेंगे और हो जाएगा। हम देखते हैं कि हम अभी उस मकाम तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि हम जो पहली मिसाल ले चुके हैं कि यसू ने जब अपनी खिदमत ज़मीन पर की तो फिर वो जो यूहन्ना ने कहा था कि वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा, वो उस ज़मीनी खिदमत में नहीं हुआ था। लेकिन जब वो आसमान पर गए, वहाँ पर उस अजर को हासिल किया, वो रिवार्ड उनको मिल गया, तो फिर जो है वो उन्होंने शागिर्दों पर अंडेला तो उन्होंने उसको हासिल किया। वही अजर जो यीशु को कबूल करने का था, उसके जाने के बाद उन्होंने उसको हासिल किया। और आज के ज़माना में भी ऐसे ही है, जो नबी अपनी ज़िंदगी में हम तक पैगाम पहुंचा चुका, उस सारे ज़माना में हमने उस अजर को, तीसरे खिंचाव को अभी तक हासिल नहीं किया। लेकिन जब कि वो अब जा चुका है, वो उस अजर को हासिल कर चुका है, तो अब हमारी बारी है कि हम उस अजर को हासिल करें। और जो तीसरे खिंचाव की जो बात है वो अपने अगले जो पैगामात है, कामिल ईमान, या फिर वो फरियाद क्यों करता है कि इनमें से एक में वो जिक्र करते हैं, वो एक शफाया कतार को बुलाते हैं और कहते हैं कि शायद ये वो मीटिंग है जिसमें तीसरा खिंचाव वो शुरू हो जाए। और जब खुदा मेरे ईमान को इस्तेमाल करे, और मैं आपका दोस्त हूँ, जहाँ तक कि अगर आपके पास ईमान ना हो, खुदा मेरे ईमान को लेगा और आपको वो बरकत देगा। देखें, वो कह रहा है कि अगर आपका ईमान ना हो तो खुदा जो है वो मेरे ईमान को लेगा और आपको बरकत देगा। ये है नबी का अजर जो तीसरे खिंचाव की तरफ हमें ले जा रहा है। और आगे नबी कहते हैं, खुदा मेरे ईमान को लेगा और आपको वो बरकत देगा, क्योंकि आपने मुझे नबी के नाम में कबूल किया है और आप इस भेद को समझ पा रहे हैं। एक छोटी सी बात और थी जो स्किप हो गई, कि जब खुदा आता है अब्राहम के पास तो वहाँ पे एक और अजर था। खुदा कहता है कि मैं जो सदूम और अमूरा के साथ करने जा रहा हूँ, क्या मैं इसको पोशीदा रखूँ? लेकिन वो पोशीदा नहीं रखता है, उसे अपने दोस्त पर ज़ाहिर करता है, और आज भी वो हम पर ज़ाहिर कर रहा है। वो कोई भेद पोशीदा हमसे नहीं रख रहा, क्योंकि हमने उसे कबूल कर लिया है। हम भी ये अजर पाते हैं कि वो हमसे बात कोई भी पोशीदा नहीं रखता, बल्कि वो हर एक चीज़ को हम पर ज़ाहिर करता है। और जब नबी हमारा दोस्त होता है तो ये बात जो है कभी कभी हमारे बहुत काम आती है, जैसे उस शोनीमी औरत के काम आई, जैसे अब्राहम जो खुदा का दोस्त था उसके काम आई, और ये हमारे भी काम आएगी। ये जो दोस्ती है ये हमारी मदद लाएगी। और दोस्त ने कहा कि तब तीसरे खिंचाव को ध्यान से देखना, तब ध्यान से देखना वो क्या करेगा। वो जो कि नबी का दोस्त है और उसको कबूल करता है, वो नबी का अजर पाएगा। और हम अगर नबी जो हमारे ज़माने का है, विलियम मैरियन ब्रैनम, हम उसको कबूल नबी के तौर पर करते हैं, तो फिर आप देख लें कि आपका अजर जो है
पिछले तमाम ज़मानों से ज़्यादा है, क्योंकि तमाम ज़मानों की जैसे बुराइयां जो हैं वो इस ज़माने में आ गई, ऐसे तमाम ज़मानों की अच्छाइयाँ भी इसी ज़माने में आ गई, तमाम ज़मानों का अजर भी इस ज़माना में आ गया, तमाम ज़मानों की नेमतें भी इस ज़माना में आ गई, और इस ज़माना में वो नबी आ गया जो पुराने तमाम ज़माना के नबियों से ज़्यादा ओहदा पर फाइज है। और जब हम उसको कबूल करते हैं तो फिर हमें वो अजर मिलेगा और हम उस अजर को हासिल करेंगे। और जब हम उस तीसरे खचाव की तरफ जाते हैं तो हम उस अजर को हासिल करते हैं। बेशक अब भी हम उस अजर को हासिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही थी नबी के साथ खुदा की, वो उसे तीसरे खचाव में ले जा रहा था जो कि आखिरी स्टेज है। जब तब आप उस रैप्चर को हासिल कर लेंगे, उस खैमा में जमा हो जाएंगे जहाँ से रैप्चर होगा, तो तब आप जो है उस तीसरे खचाव में जाने के बाद रैप्चर में चले जाएंगे, और यही आपका हकीकी अजर होगा जो आपने हासिल करना है। तो खुदावंद अपने कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकत दे।